तो आइए आज हम लोग प्राचीन इतिहास के हर्यक वंश या कह सकते हैं पितृहंता वंश। तो हम लोग हर्यक वंश को देखते हैं। हर्यक वंश के जो है कि शासन करने वाले 3 लोग थे। आपके बिंबिसार प्रथम शासक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। दूसरा है आपका अजातशत्रु। अब जो तीसरा है आपका तीसरा शासक बनेगा उदयन। इन 3 लोगों ने हर्यक वंश में राज किया। फिर उदयन की हत्या शिशुनाग करेगा। वह जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। तो देखते हैं हम लोग हर्यक वंश कह सकते हैं पितृहंता वंश। ये वंश जो है कि पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है कि ऐसा वंश था जो कि अपने पिता की ही हत्या करने को इसे इसलिए कहा गया है पितृहंता वंश। तो देखते हैं हर्यक वंश का शासनकाल बोलिए ये कौन सा शासनकाल रहेंगे? यह जो है कि शासनकाल बोलिए तो इनका जो शासनकाल है आपका 544 से लेकर 412 BC तक पितृहंता वंश। और इस वंश का जो कि प्रथम शासक बोलिए तो इसका जो है कि प्रथम शासक आपका बिंबिसार है। बिंबिसार का शासनकाल बोलिए तो बिंबिसार था प्रथम। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। तो इसका जो शासक है आपका बिंबिसार जो है कि संस्थापक है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार का जो शासनकाल है इसका जो शासनकाल है 544 से लेकर 544 से आपका 492 BC। ठीक है। तो इसका जो शासनकाल है बिंबिसार का 544 से 492। फिर दूसरा आएगा आपका अजातशत्रु। इसका शासनकाल आपका 492 से कह सकते हैं 460 BC। फिर आपका अगला आएगा उदयन का शासनकाल है आपका। उदयन का शासनकाल बोलिए तो उदयन का शासनकाल 460 से लेकर 444 444। फिर इसके बाद जो है कि दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इसमें देखिए शिशुनाग वंश जो है कि उदयन की हत्या करेगा। एग्जाम में पूछा जाए कि शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो शिशुनाग वंश का संस्थापक आपका शिशुनाग ही है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किसकी हत्या कर की थी तो उदयन की। पूछा जाए कि उदयन जो है कि अजातशत्रु की हत्या किया तो बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या जो है कि अजातशत्रु ने। पूछा जाए कि बिंबिसार का जो पुत्र था बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन। तो ऐसे यह है कि यह पितृहंता वंश है। पिता की ही हत्या करने के कारण इस वंश को कह दिया गया है पितृहंता वंश। ठीक है। तो बिंबिसार को हम लोग देखते हैं। बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यह जो है कि वैवाहिक संबंध को अपनाता है। देखिए राजा लोग हैं तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वह कई शादियां कर सकते हैं। यदि नहीं करते हैं तो उनका साम्राज्य कमजोर रहेगा
और उनको कोई पराजित कर देगा। तो इसलिए यह लोग हैं वैवाहिक संबंध को अपनाते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाते हैं। तो हम लोग ये 3 साम्राज्य, 3 आपके शादी किए थे, वैवाहिक संबंध को अपनाए थे बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था, बिंबिसार, इसने वैवाहिक संबंध को अपनाया साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। वैवाहिक संबंध को अपनाया, वैवाहिक संबंध 3 में किया था आपका। 3 वैवाहिक संबंध थे आपके, 3 शादियां किया था। जो पहली शादी की थी इसमें जो है कि आपके मध्य प्रदेश कह सकते हैं, कुरु के समीप, ठीक है। तो यहाँ की जो इसकी थी पत्नी राजकुमारी, जिसका नाम था क्षेमा ही बिंबिसार की पत्नी है, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को जो है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म को कहाँ अपनाता है, तो पूछा जाए तो जब बुद्ध जी उर्वेला से आपके लौट रहे थे ठीक है, गिरिब्रज, तो गिरिब्रज में ही इसकी बिंबिसार की जो प्रारंभिक राजधानी थी, बिंबिसार की जो राजधानी थी, बिंबिसार की राजधानी, यह जो है कि अपनी राजधानी बनाया था। इसकी जो राजधानी थी आपकी राजगृह थी, तो उर्वेला से जब बुद्ध जी राजगृह लौट रहे थे, तब वहीं पे जो है कि वहाँ का शासक था बिंबिसार ने जो है कि उनका स्वागत किया और वहीं पे बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो वहीं पे 4 और शिष्य बने उनके, बौद्ध धर्म को 4 शिष्य और बने। आपके सारिपुत्र मोदगलायन और आपका उपाली और आपका चौथा है अभय। ये 4 लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए थे। सारिपुत्र, मोदगलायन, अभय, उपाली, 4 वहीं पे शिष्य बने आपके गौतम बुद्ध के राजगृह में ही, ठीक है। तो यह जो है कि मध्य प्रदेश में, और आपका जो है कि एक कौशल नरेश